जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी का PYQ 2025 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। और आज जैसा कि साइकोलॉजी हो गया या एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जितने भी साइड सब्जेक्ट होते हैं ना, इन सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप लोग कर लो, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने 200 लाइक पूरा कर दिया तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, काफ़ी समय लगता है। इसलिए अगर आप लोग करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है। किसने कहा है? तो ये बात कहा था वेल्सर ने। किसने कहा है? वेल्सर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल, कहा गया है कि निम्न में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आपको बताना है तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो होता है वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है, यानी कि एक तरह से क्रिएटिविटी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है आपके किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी। तो किसने दिया था? सैलेव और मेयर ने। किसने दिया है? सैलेव और मेयर ने, ठीक है। व्यक्तित्व निम्न में से किस शब्द से बना हुआ है। अब ये जो व्यक्तित्व है ये बना है किससे, आपको बताना है। तो पर्सोना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पर्सोना से। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की शील गुण क्या है। तो व्यवहार का विशिष्ट तरीका। क्या है? व्यवहार का विशिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कह रहा है कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के बाद उसके ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को जानने की योग्यता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है विंच का। किसका है? विंच का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो चिंता। कौन नहीं है? चिंता नहीं है। अगले सवाल में आइए कि किस प्रदूषण के कारण ध्यान में कमी आती है। तो देखिए, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? ध्यान में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्न में से कौन निर्धनता का कारण नहीं है। तो निर्धनता का कारण यहाँ पे कौन नहीं हो सकता है ये बताना है आपको। देखिए, वृहद जनसंख्या हो सकती है, संपत्ति का असमान वितरण हो सकता है, बेरोजगारी भी हो सकती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इनमें कहा गया है कि निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है। तो अभियोजन की उपयोगिता, ठीक है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा गया कि मनोविदला किस प्रकार का मानसिक रोग है। अब ये जो मनोविदला है ये कौन से प्रकार का मानसिक रोग है? तो एक जटिल प्रकार का मानसिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि एरोफोबिया का अर्थ क्या होता है। अब एरोफोबिया का अर्थ होता है खुले स्थान से डर। क्या होता है? खुले स्थान से डर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कहा गया कि व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया। व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लो भाई कितना टफ पेपर आता है। आसान क्वेश्चन नहीं है कि या कोई भी इसको करके निकल जाएगा। आप लोग सोचते हो कि 2 दिन पढ़ेंगे पेपर दे देंगे, कहाँ से होगा भाई? ऐसे थोड़ी होता है। मनोचिकित्सा के मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन फ्रॉड ने किया था। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, इसी ने किया था। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये जो अवस्थाएं हैं ये 2 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए आपसे कहा गया है कि मनोवृत्ति की 3 घटक कौन है। तो मनोवृत्ति का जो 3 घटक है वो आपको बताना है। नहीं, कौन है ये नहीं बताना है, क्या 3 घटक है, सही या गलत, ये आपको बताना है। तो मनोवृत्ति का 3 घटक होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मानव निर्मित है ये आपको बतानी है। तो मानव निर्मित यहाँ पे कौन है? बाढ़ मानव लाता है? नहीं। सूखा मानव लाता है? नहीं। समुद्री तूफान मानव लाता है? नहीं। लेकिन प्रदूषण तो मानव फैलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। परिवार एक उदाहरण है, आपको बतानी है किसका। तो परिवार एक उदाहरण है प्राथमिक समूह का। किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है, ठीक है। पूर्वाग्रहण की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पर्याप्त परीक्षण के बिना कोई निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है छवि निर्माण में कितनी उप प्रक्रियाएँ पाई जाती है। छवि निर्माण में 3 उप प्रक्रियाएँ जो है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बतानी है। तो ये पर्यावरण मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको बतानी है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है। 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्न में से कौन मनोवृत्ति परिवर्तन से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है ये बताइए। तो ये प्रतिष्ठा जो है वो नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कहा गया है निम्न में से कौन साक्षात्कार का चरण नहीं है। तो साक्षात्कार का चरण नहीं होगा ये आपको बताना है। तो अध्ययन की विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना कि इस वीडियो में आपको टोटल 25 सवाल करवाए गए और ये जो 25 का 25 सवाल है आपके पिछले साल, ज़्यादा नहीं, पिछले साल 2025 में ये पेपर आया था और वही का रियल पेपर है। और 2026 में जो पेपर आपका होने वाला है ये भी इसी आधार पे होगा। देख लीजिए क्या लेवल है प्रश्न का लेवल ईजी नहीं है भाई, टफ है। ठीक है। तो इसको आप लोग उतार करके जो है समय वेस्ट नहीं कीजिएगा। इस वीडियोज़ को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक बार देखोगे तो मान के चलो कि आपका 10 सवाल सही हुआ, दूसरी बार देखोगे तो 15 सही होगा, तीसरी बार देखोगे तो 20 सही हो जाएगा, चौथी बार देखोगे तो 25 सही जरूर होगा। तो 3 से 4 बार एक वीडियो को देखिए, आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कहाँ पे दे रहा हूँ मैं बता देता हूँ। एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है क्लास 12 आर्ट्स का, वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। आप लोग उसका प्रैक्टिस लगा लेना। इसका भी मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस सेट आप लोगों का दे दूँ। ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट चले जाना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है प्रैक्टिस सेट का, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो होता क्या है कि एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से नोटिफिकेशन देने का काम करता हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और जो मैंने आप लोगों को बोला है वो काम कर दीजिएगा। 200 लाइक आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है। थैंक यू।